वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैथ साइंस वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर कौन सी क्वेश्चन गलत है, किस पर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि नंबर उन लोगों के काफ़ी कम बन रहे हैं। तो मैथ साइंस वाले और इसके अलावा अगर एसएसटी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में भेजें। टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हैं विद स्क्रीनशॉट। कहीं आपको डाउट लग रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है, तो मैं डिस्कशन के लिए भी आप लोगों से तैयार हूँ मैथ साइंस में। बाद बाकी अगर आप जीके का भी चाहें, जीके का भी आप भेज सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। देखिएगा, 500 रुपये लग रहे हैं, आप इस चीज़ को अच्छे समझ लें। आपके 500 रुपये का खर्चा आ रहा फर्जी का, और आयोग लौटारेगा भी नहीं, ठीक है। आपको तो फर्जी क्वेश्चन में कृपया करके ना करें, जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसमें ही करें। तो वो जेन्युइन क्वेश्चन, अब आपको तो पता नहीं कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं, आपको अपने हिसाब से सारी चीजें सही लग रही हैं। अब मैं यहाँ पर डाउट क्लियर करूंगा। पहले तो मैं आयोग ने पेपर बनाया है, जो पेपर सेटर रहे हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा इस पेपर को लेकर। आज तक पीएनपी ने जितने भी पेपर कराए, जितने भी, बहुत ही गंदे कराए, लेकिन ये पेपर काफ़ी अच्छा कराया है। लेवल भी अच्छा एक सेट किया, और उसके बाद इन्होंने पेपर बनाया है, मेहनत की है। ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप भी पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होगा वो इस बात को मानना हो। इससे फ़ायदा उन्हीं का है जो मतलब डीप नॉलेज। और रही बात पेपर कठिन की, तो भाई साहब उसमें साफ साफ लिखा था स्नातक स्तर का रहेगा, ठीक है। तो वो आपको कोचिंग वालों ने बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, कि आपको पढ़ाते रहे। कक्षा 8 वाला वो आया, इंटर और इंट्रे वाला आया है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं जनगणना, इसमें कोई डाउट नहीं है, फर्जी के चक्कर बना पड़ो। 74 है। हाँ, इसमें जो है बहता हुआ पानी और ये सारी चीजें आप बोल रहे हैं कि सर इसमें जो है मतलब भूजल में बहुत ज्यादा। अगर आप इसकी इंग्लिश देखेंगे, ठीक है भाई, अगर आप इसकी इंग्लिश देखेंगे तो आपको इंग्लिश में क्या दिखेगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ ग्राउंड वाटर। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा ग्राउंड वाटर लिखा है। ग्राउंड वाटर क्या होता, अगर अंडरग्राउंड वाटर होता तब तो सही है, यहाँ पर लिखा हुआ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब है ओनली कहाँ, ऊपरी। तो ग्राउंड वाटर से तो सिंपल सी बात है कि यार अपर्दन होता है। इसी प्रकार से आप लोग इसमें भी कंफ्यूजन, ये सारी चीजें जैव विविधता में सब कुछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। अकबर वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डेट है, ये सुभाष चंद्र बोस है, 74 है। प्रिंसप है। हाँ, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज। सुंगवंश राज, बहुत सारे टीचर्स ने भी और यूट्यूब वाले तो महान नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा एक पॉइंट देखिएगा, मौर्य वंश के बाद आया था मौर्योत्तर काल। सुनते जाना समझते जाना, ठीक है। इसमें भी मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। मौर्य के बाद आपका आया था मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में ही सुंगवंश आया था। तो बस यहीं से उठाना था, सुंगवंश मौर्य वंश। 4 फर्स्ट किस में है, केवल एक ही ऑप्शन में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जो कि आयोग ने भी माना है। फर्जी गैस में दिमाग ना लगाना, ना क्लेम कर दो, कोई फायदा नहीं। डेल्टा पता है, मार्च 1946 सभी को पता है। रीजनिंग तो बहुओं वाली थी, ठीक है। 1 जुलाई इसका मद्रास प्रेसिडेंट ही, इसमें कंफ्यूज ना हो। इसमें केंद्र में द्वैत शासन होगा, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ना कुछ क्लेम करें। समुद्र के तल पर बेंथिक होता है 4800 मेगावाट घंटा। इसमें बहुत ज्यादा लोग विद्युत ऊर्जा का मात्रक मेगावाट घंटा होता है। तो इसमें फर्जी के कंफ्यूज ना हो, पहला ही आंसर सही होगा, ठीक। चाहे तो हाँ, इसमें बच्चे बड़े ज्यादा कंफ्यूज, कुछ बोल रहे हैं एसिटिक अम्ल, भाई माल्टोज माल्ट तो ठीक है, स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी होता है, तो यहाँ पर नींबू में पाया जाता है। लेकिन दो में आप लोग कंफ्यूज थे। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में, ये आपको पता ही होगा, चींटियों में पाया जाता है, तो ये बेटर था। एसिटिक अम्ल दही में, जी हाँ, पाया जाता है, कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। ये इसमें भी आप लोग क्लेम नहीं कर पाओगे, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। 100% जैविक लक्षद्वीप है, और ये क्रम एकदम सही है। 4th वाला विनेता बुद्ध सावरकर है। रेबीज हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, ये समस्थानिक है। सेट्रिक मैलिक अम्ल इसमें 2015 है। हरगल जल गोवा का है, तमिलनाडु का है। इसका उत्तर प्रदेश है, आय दोगुनी। इसका सग्गी बेन है, और इसका मैदान नदी ही कंफर्म आंसर है। तो इसमें भी आप फर्जी में कुछ क्लेम ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, अगर आप रुपए बचाना चाहें। और इसका सतलज और काली है, ये भी सही, ये भी सही। हाँ, इसका बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसका उत्तर रेलवे खंड ही है, ठीक है। जो दिल्ली और ये सब पूरा रीजन आता है, सबसे बड़ा रेलखंड उत्तर रेलवे खंड ही है। आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, कहीं बुक्स भी आप देख सकते हैं। तो फर्जी का कंफ्यूज ना होना तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक। इस 50 क्वेश्चन में कोई एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक।
तो क्लेम भाई साहब मत करना, और 500 रुपये बचाना चाहो, बाद बाकी आपकी इच्छा, इट इज योर चॉइस। नाइट्रोजन चर्क, इधर इधर एक जगह डाउट बन रहा है, वो मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। इसमें भी नाइट्रेस की अधिक मात्रा है, फर्जी में कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। हाँ, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे थे इसके बाद -9 होगा, वो नैनोमीटर यहाँ लिखा हुआ, तो वो मीटर की कंडीशन में होता है, यहाँ भाई साहब सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो 10⁻⁻7 होगा, इसका थर्मोकपल होगा, ठीक है। और इसका श्यान बल होगा। शेर की दहाड़ में हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तारच पिच कम होता है, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूजन, आयोग ने यही सही माना है। अबीबा एक कोष की प्रोटेस्ट है, और एक कार, हाँ ये वाले में आप लोग कंफ्यूज है, चलिए इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कार वाला ये सवाल कि एक कार जो है कितना है, एक कार एक निश्चित दूरी से, देखिएगा v1 चाल से v2 चाल से आधी दी जा रही, तो ये वर्क एंड टाइम का एक हिसाब से सवाल बन गया। या आप वो मान ले आधी दूरी x से चलता है दूसरी y, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा यार, सिंपल सा 2xy अपान x प्लस वाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा। ये फार्मूला आप लगाते हैं औसल चाल निकालने, वही लिखा हुआ है। तो ये कब होता है, हरात्मक मान में, हार्मोनिक मीन में यही फार्मूला होता है, उसी से ये लगा है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें भी फर्जी में गुमराह ना हो, किसी भी यूट्यूब वाला कुछ भी बताए, 101% सही है, ठीक है। जितनी बातें बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो हमारे साथ संतुष्ट होंगे, बाद बाकी तो फिर महान है ही। एम्पियर घंटा मात्रा की, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, इसकी इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे, हिंदी में ना जाना, हिंदी में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्वेश्चन है क्वांटिटी, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ, नहीं होता बच्चे इसी में स्ट्रेंथ नहीं होता, गूगल सर्च मारोगे सब मिल जाएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात विद्युत मात्रा, यहां पर केवल विद्युत मात्रा ही लिखा है, ठीक है। मात्रा का मतलब क्वांटिटी होगी, लेकिन अगर आप इसकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर घंटा का मात्रा होता है, ये एग्जैक्ट सही है। अगर आप इसको इंग्लिश से देखते तो मे बी आप सही कर पाते, इसका केवल बी होगा। ये क्वेश्चन रियली डाउटफुल है, डाउटफुल नहीं कंफर्म है। इसका प्रकाश संश्लेषण सही आंसर होना चाहिए, ग्लाइसोलिसिस का मुझे नहीं पता, लेकिन प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही आंसर है इसका। मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाता हूँ, विद प्रूफ बात होगी, फर्जी कोई बात नहीं होगी। ये देखिए, निम्न के में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक। दिखाता हूं इसका प्रूफ। प्रूफ कहां गया भाई साहब, प्रूफ रहा ये, एक मिनट में आपको दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और CO2, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक भाई साहब। और आने के बाद आपको ये यूथ पब्लिकेशन की बुक भी मिल सकता है, प्रीवियस ईयर उन्होंने क्वेश्चन कराया तो वहां पर दिखेगा। और इसका उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया बिल्कुल सही दिया है, ये देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिएगा होता क्या है, आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक की पूछ रहा, निकल रही है, ठीक है, आवश्यक तो नहीं है। हमें क्या क्या चाहिए, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल चाहिए और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। 3 चीजें हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी होती हैं, तो वही 3 चीजें हैं। बाद में की ऑक्सीजन यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा। प्रश्न क्या है, प्रश्न अगर आप देखेंगे, प्रश्न में साफ साफ बोल रहा है कि, प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो भैया प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूं, उत्सर्जन की नहीं बात हो रही, समझिएगा बात। इस प्रश्न में विद प्रूफ मैं आपको ये प्रूफ की फोटो भेज सकता हूं, आप लोग कन्फर्म और कन्फर्म अगर आप 1 नंबर अपना चाहते हैं तो इस पर क्लेम जरूर करें, ठीक। बिल्कुल 101% बोल रहा हूं, ठीक है। किसी भी आप जो साइंस का एजुकेटर हो आप उससे भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और ये प्रूफ भी आप उनको दिखाएं, और जो मैंने आपसे बात बोली है उस पर भी आप लोग संतुष्ट हों, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं किसकी, ठीक है, अगले क्वेश्चन की। कवक मूल में से किसके लिए उदाहरण है, ये तो ठीक है, और सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही अवतल दर्पण होगा। ये स्वतंत्र गति से यही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी के सपोर्ट में नहीं। इसका एक्सक्रीन होगा, पत्तियों एवं जड़ होगा, रुई, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन डाउट में, हाँ आप लोग इसमें कंफ्यूजन, सोल्डर, सोल्डर में लेड और टिन होता है, ठीक है, तो यही आंसर एकदम सही होगा। फर्जी में आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो, तीसरा नंबर ही सही है, सुमेलित नहीं है, इसमें पहला वाला दे रहे हैं तो ये भी सही है, ठीक है। केमिस्ट्री काफी कठिन आई थी, आप लोगों को पता ही है। तो इसका मस्तिष्क के मेडुला में होता है, शरीर का श्वसन केंद्र, ठीक है, उत्सर्जन में होता है,
क्लियर सही है इसका। हाँ अब आ जाइए मैथ में। मैथ में बड़ा बच्चा कंफ्यूज है ना, और मैथ में कंफ्यूज हैं आप तो मैथ का एक एक डाउट क्लियर कर दूं। कोई सिंगल सवाल इनका गलत नहीं है। और बताइए, ये बिल्कुल सही सवाल है, 0 आएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल है, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो आपको पता होगा कि जो दो भुजाएं होती हैं इसके बराबर होती है, ये वाला सही होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अधिकतम मान बहुत लोग 1 2 कुछ भी मान रहे हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला अगर आप इसे सीख तैयारी किए होंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही वाला लग जाएगा प्लस, है ना, तो वही इसमें लग जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर 1, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो बच्चों वाला था, उसी पर ये सवाल था, उसी पर सेम बिल्कुल वही सवाल है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये जोड़ दिया जाएगा। ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर 4 से 16 4 20, तो ये मतलब उसी पर ये सवाल है, उसी का मैक्सिमम मान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी गलत नहीं। अब ये जो सवाल है 116 नंबर कि वास्तविक मूलों का योग बताइए। देखिए वास्तविक मूल तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, या तो इस तरीके से देख लो, और यहां पर बनेगा ही नहीं तो ये 0 आंसर आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी 1 हो जाएगी, 4a इंटू सी माइनस में आ जाएगा, तो वास्तविक मूल्यों का योग नहीं निकलेगा। अगर हम निकालना भी चाहें तो इसके एक फैक्टर आएंगे -3 2, दूसरे आएंगे +3 -2, तो वहां से ये आंसर 0 आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसका तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा, 2 1 लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, इसका ऋणात्मक मूल पूछ रहा है, इसको लगाओ। ठीक है, 2:3 के अनुपात में रख दोगे, तुलना करोगे तो यही आएगा -15। ठीक है, पर जी कंफ्यूज ना हो, इसमें तो पता ही है, वैल्यू रख के कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मूल बिंदु से 0 0 और 3 ये जा रहा और ये 5 जा रहा, ये देखो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, मूल बिंदु है तो ये बन जाएगा ऐसे निर्देशांक 3 1 5, तो बस 0 3 0 5, यही तो है 0 3 0 5। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। उसका परिवृत्त का केंद्र क्या होगा ये बताओ, यहां से नहीं बनेगा भाई, ये 0,3 है, ये 0,5 है, तो परिवृत्त का केंद्र क्या होता है ये देखिएगा, यहाँ से यही तो होता है, तो बस यही हो जाएगा, इसका आधा उसके पर्वत के केंद्र हो जाएंगे। और त्रिज्या अगर निकालेगा तो त्रिज्या इसी में बढ़ती है। ठीक है, इसकी परिवृत्त का मतलब यहां से उठाया जाएगा ना, यहां से ये दूरी। ठीक है, तो वही निकाल दिए, √34/2 आ जाएगा। सिंपल सा यार सवाल है, पर्वत का केंद्र और त्रिभुज के पर्वत की त्रिज्या पूछ रहा है ना। पर्वत की त्रिज्या कहां से बनेगी आप बताइए, यहाँ एक वैल्यू होगी ये। ठीक है, यहां से यहाँ चाप भरोगे तो ये निकलेगा। ठीक है, ये दूरी कितनी बांट दिया जाए किसमें, 2:1 में। तो इस तरीके से सवाल लगता है, आप लोग समझ गए होंगे, बताने की जरूरत। इसका 1/4 आएगा, कन्फर्म है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, इसका 10 आएगा, बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन। एक चतुर्भुज की रचना के लिए न्यूनतम कितने स्वतंत्र चाहिए, आंकड़े 5 ही चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है, यूथ वाले जिसने लगाया होगा उसमें साफ साफ दिया भी हुआ है, कम से कम 3 विकर्ण 3 भुजाएं 2 विकर्ण, या इस तरीके उसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया, इसका 5 ही है। ठीक है, 4 भुजाएं 1 विकर्ण या 3 भुजाएं 2 विकर्ण, इस तरीके से बिना उसके चतुर्भुज नहीं बने। हाँ, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज है इसमें। अब ये पूछा जा रहा है, देखना समझना, मैं उनका डाउट क्लियर करना। 0.9 और 0.9 में कौन सा बड़ा, यहीं फंस रहे हो, वो दो तो तुम हटा ले रहे हो ऑप्शन से, दोनों ऑप्शन हट जाए। अब इसमें तुम कंफ्यूज, बताओ कौन सा बड़ा है। बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया कि √4 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो हमने कहा ये बड़ा है। उस हिसाब से देखोगे तो यही बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद रेखा पर वो इधर विचलन करता है। अब इसको इस तरीके से ना समझे, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ। √9/10 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, 9/10, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3/√10 कामा 9/10 लिख लिया, कोई गलत नहीं। अब इसमें संयुग्मी से कांजुगेट से गुणा कर दो, √10 का ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 3√10/10 कामा 9/10, तो हर बराबर है, तो ऐसे ही देखा जाता। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 3√10 और 9 में कौन सा बड़ा, अब आप बताओ। तो 9 अगर हम यहाँ रख दें √10 की जगह कितना आ जाएगा, 9 रख दो, तो 3 त्रिका 9, लेकिन 9 से बड़ा है तो कुछ बड़ा ये मान आएगा, कुछ ही बड़ा आएगा, क्योंकि √10 की वैल्यू लगभग 3 पॉइंट कुछ होती है, इसलिए ये आंसर एकदम सही होगा। इसमें भी फर्जी में कंफ्यूज ना होना, इतना
समझा दिया, इतना तुम्हें कोई नहीं समझाया, ठीक है। n के वास्तविक मानों में, ये बच्चों वाला सवाल था लेकिन गलतियां हुई हैं। ये देखो ये देखो एक को क्या लिख सकते हो ये बताओ, एक को a की पावर 0, a की पावर 0 लिख दोगे, तुलना करोगे तो 2 की पावर n क्या है 2n स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है 0 आ जाएगा। और जब इसको करोगे हल करने बैठोगे तो a की पावर 0 तो a की पावर 0, ठीक है, तो 2 की पावर, हाँ ये बनेगा, ये कुछ बनेगा 2n स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, ये निकल गया है, ठीक है। तो 2n स्क्वायर बराबर -2, तो n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -2/2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा n स्क्वायर बराबर -1, तो n बराबर कितना आ गया √-1। ये किसका होता, आयोटा का केस होता, तो अर्थात शून्य हो जाएगा, उसके संभव ही नहीं। समझ गया कि नहीं, ये है इसमें रामलीला जो आपको हर कोई नहीं बताता, ठीक है। इसका तो आपको पता होगा, इसका भी एकदम सही सब में भी बनेगा भाई साहब, विषम में भी बनेगा। ये देखिए वैल्यू रख के भी किया गया है, x बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, वैल्यू रख के ऐसे सवाल करो, हमेशा सही हो, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। एक कंडीशन देखोगे तो फिर विषम निकल आएगा, तो उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज। ये देखिएगा ये भी अच्छा सवाल है, रियल नंबर के इतने तगड़े सवाल आए, ये देखना इससे ये कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। x बराबर 3, हलों की संख्या कुछ है ही नहीं, अर्थात इसकी भी शून्य होगी, ठीक है। देखो यही कट रहा है, उसको हल करने की जरूरत ही नहीं था, इसको पक्षांतर करके इधर लाओगे तो ये कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 3, इसका यही आंसर होगा जो वो दे रहे हैं, माइनस क्या आ गया ये वाला, ठीक है। हल भी कर सकते हैं, अब इसका 2/3 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, डाउट वाले में ले रहा हूँ केवल। हाँ ये क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज है, ये वाला तो इसमें भी कुछ नहीं, चाहे तुम वैल्यू रखो चाहे कुछ रखो, आंसर पहला ही आएगा। ये जो लिखा हुआ है ये पता क्या लिखा हुआ है, ये देखो √x + 1 का होल स्क्वायर, जो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो टूट के आया, इधर जो लिखा हुआ है इसी का रूप लिखा हुआ है कि √x + 1, ये अंदर है -1 का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से ये कट जाएगा तो आ जाएगा √x, नहीं सॉरी -1, ये मैं गलती कर गया, -1, ठीक है। तो √x -1 + 1 प्लस आ जाएगा √x -1 और -1 से ये कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2√x -1, इसका आंसर आ जाएगा। ये यही फैक्टर, चाहे वैल्यू रख लो 1.5 रख लो तब भी यही सेटिस्फाई करेगा। होता क्या है, a+ कभी भी आपको अगर इस तरीके का फार्मूला मिले तो a + 2√b के अगर फॉर्म में लिखा है तो b के वो फैक्टर किए जाते हैं जो a का योगफल हो। तो b के अगर हम फैक्टर करेंगे, b यही तो है x -1, तो इसके फैक्टर होंगे x -1 काम होगा, यही तो होंगे दो फैक्टर, तो वही दो फैक्टर उसका। अब इसको आप अगर खोलेंगे ना तो यही एग्जैक्ट यही इक्वेशन बनेगी भाई, इसको खोल दो तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर हट जाएगा x -1 है ना, ये +1 + 2√ab, तो 1 से 1 कट जाएगा 2√ab है ना। तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये भी आंसर एकदम सही, ये तो सही। हाँ बीजी व्यंजक बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत से महानुभाव अभी भी कंफ्यूज है, अब मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ क्या है, फर्जी में कंफ्यूज है, इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो बताते हैं, x - a, x - b, x - c, x - y, x - z, ठीक है। एक जगह बीच में जल्दबाजी में अगर आप होंगे तो 26 लगाए, बहुत ज्यादा आपने दिमाग लगा लिया तो आप 0 तक पहुंच जाए, इनफाइनाइट तक नहीं जा पाओगे, या तो कभी ये क्वेश्चन आपने लगाया हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे x माइनस, इससे पहले क्या आएगा, x - x आएगा कि नहीं, तो ये पूरे टर्म को क्या बना देगा 0, पूरे टर्म को 0 बना देगा, 0 आ गया। पूछा क्या है, का घात क्या होगा, ये बताओ, किसी भी वैल्यू की घात क्या 0 होती है, किसी भी वैल्यू, हंसी आ रही है सवाल देख के, तगड़े सवाल है, घात क्या शून्य होती है, आप बोलेंगे नहीं भाई, किसी की अगर घात शून्य कभी नहीं हो सकती, उसका मान नहीं कहा जाता है। तो यहां पर वैल्यू कितना आ रहा, मान 0, तो 0 की घात क्या होगी, तो अर्थात इसका मान ही नहीं निकाला जाए, इनफाइनाइट है। बात को समझ पा रहा हूं, वो पूछ रहा है x - a, x - b, x - z का घात होगा, इसका घात क्या होगा, इसका मान ही 0 आ रहा, इस पूरे टर्म का मान 0 आ रहा, इस पूरे टर्म का मान 0 आ रहा। किसी भी वैल्यू की अगर घात होती है, हम कह रहे हैं घात कुछ भी हो, ठीक है, उसका मान कभी 0 आता है, ये मुझे बता दो, बस खत्म बात। जब a की पावर 0 होती तब मान 1 आता है,
ठीक है, कभी भी मान 0 नहीं आता है, इसलिए इनफाइनाइट होगा। मेरी बात को अगर आप समझ पाए, लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छा सवाल, 1 नंबर। इसलिए इसका मान इनफाइनाइट ही होगा। वैल्यू उसकी पूछ रहा है x माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस जेड का घात होगा, तो इस पूरा वेरिएबल ही जब 0 हो गया तो इसकी घात क्या हो सकती है? इनफाइनाइट घात होगी। कुछ पता ही नहीं क्या होगी, अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। कभी भी मान ऐसे टर्म का कभी भी मान शून्य आता ही नहीं है। अगर घात पूछ रहा है, कभी नहीं आता, कितनी भी घात। भाई जब घात 0 होती तब तो मान एक आता है। अब 1 2 3 4 5 चाहे कुछ भी रख लो भाई, उसका कुछ मान आएगा। 0 कभी नहीं आ सकता उसका मान। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही, इसका 1 होगा, ये सही है, जो सब कर लिए होंगे। जहां डाउट थी वहां पर मैं, ये तो एकदम सही है, वैल्यू रख के भी चाहे जैसे आप कर लो। इसका 150 एकदम सही। तो ये है, मात्र सिंगल क्वेश्चन है, मात्र सिंगल क्वेश्चन, वो भी साइंस वाला, वो मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप वो देख सकते हैं। बस प्रकाश संश्लेषण वाला बात। बाकी अगर आपको कुछ लग रहा हो तो आप टेलीग्राम में मुझे भेजें। सिंगल एक क्वेश्चन में डाउट नहीं, मैथ का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अगर आप पूछना चाहें कि सर आपने गलत बताया या आप मुझे समझ में नहीं आया, देखो सीख लो, क्या पता कल को भी जूनियर टीटी पेपर वहां मिल जाए। अच्छा पेपर रहता है जूनियर टीटी का। पहले तो आप लोग क्वालिफाई होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।